दोस्तों, अगर आपने भी सूचना सहायक का फॉर्म फिलअप कर रखा है तो काफ़ी बड़ी अपडेट आई है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसकी एग्ज़ाम की डेट है वो तो घोषित हो गई है, पर अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको काफ़ी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको आज ये नोटिस जारी हुआ है, आप देख सकते हो 22/12/2023 को ये नोटिस जारी हुआ है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी पॉइंट दिए हुए हैं उनको बारे में आपको कंप्लीट यहाँ पर पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम शुरू होगा वो एग्ज़ाम होगा आपका 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 21/1/2024 को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर जो निर्देश दिए हुए हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद में आपको एग्जाम देने जाना है। तो पहला जो आपको दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। तो यहाँ पर ये बात जो यहाँ पर दी हुई इसमें, यानी कि आपने जो भी आपने पढ़ाई कर रखी है वो यहाँ पर जो इनका नोटिस आया था उसके अनुसार आपकी होनी चाहिए। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे 5 विकल्प गोले दिए जाएंगे, यानी कि पहले सिर्फ 4 ऑप्शन ही आपको दिए जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर 5वां ऑप्शन और ऐड कर दिया गया है। पहले 4 विकल्प गोला ए बी सी और डी उपयुक्त उत्तर से संबंधित तथा 5वां विकल्प गोला ई अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित होगा। यानी कि ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये यूँ है कि अगर आपके यहाँ पर परीक्षा में कोई नकल करने के लिए आता है या कॉपी में अगर कुछ बाद में गड़बड़ कर सके तो वो नहीं हो, इसलिए आपको ये 5वां ऑप्शन दिया जा रहा है। यानी कि कोई भी अगर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो, ठीक है, यानी कि हाँ जो भी क्वेश्चन आप उसका आंसर नहीं दे रहे हो तो उसका जो 5वां नंबर का जो गोला नंबर ई होगा उसको आपको भरना होगा। यानी कि उस पर जो यहाँ पर जो आप उत्तर देते हो वो भरते हो, सेम उसी तरह से अगर आप किसी का उत्तर नहीं दे रहे हो तो भी उसका आपको भर करके यहाँ पर आना होगा। अगर आप उसका उत्तर नहीं दे रहे हो, अगर आप उसको नहीं भरते हो तो यहाँ पर आपके नंबर भी कट सकते हैं या आपको काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस बात को आपको कंप्लीट ध्यान रखना है और इस नियम को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5वां विकल्प गोले ई का गहरा करना होगा, यानी कि गोले जो ई आपको ई ऑप्शन होगा उसको आपको गहरा यहाँ पर भरना होगा। कुछ इस तरह से जो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर करके दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह से आपको ये भरना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आपको दिया हुआ है इसमें दिया हुआ यदि 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प गोला गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लिए जाएंगे, यानी कि आपका जो आपके यहाँ पर नंबर आएंगे उस नंबर में से भी आपके काट लिए जाएंगे अगर आप उसका 5वां जो ऑप्शन होगा उसको आप नहीं भरोगे तो। ठीक है, अगला जो आपको पॉइंट दिया हुआ उसमें लिखा हुआ है 10% से अधिक प्रश्नों में से किसी भी विकल्प गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, काफ़ी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी से आया ये नियम, तो आपको इन बातों का कंप्लीट ध्यान रखना है। और छठा पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ प्रत्येक प्रश्न के लिए कम से कम एक विकल्प गोला भरा भरा है या नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपका 3 घंटे का पेपर है तो यहाँ पर आपको 10 मिनट और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे सिर्फ इन गोलों को चेक करने के लिए आपने जो भी गोले हैं सभी क्वेश्चन के वो भरे हैं या नहीं भरे। अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो उसका 5वां जो ई नंबर का जो गोला होगा उसको आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप किसी क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर नहीं दे रहे हो तो ई ऑप्शन में आपको भरना पड़ेगा। अगला जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है इसमें आपको दिया हुआ है उक्त परीक्षा के लिए प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र जो है यहाँ पर जिनकी जो ऑफिशियल साइट है उस ऑफिशियल साइट पे आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे और जैसे वो आपके आते हैं प्रवेश पत्र मैं आपको यहाँ पर वीडियो बना करके बता दूंगा। ठीक है, और डाउनलोड करने का प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जो भी मैंने आपको जानकारी बताई इसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी नया नियम आया हुआ है, तो अगर आप इसको नहीं मानोगे तो आपके क्वेश्चन में से आप जो भी आपके नंबर आ रहे होंगे उसमें से भी क्वेश्चन में यानी कि आपके नंबर जो है काट लिए जाएंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो। आई होप आपको वीडियो को भी पसंद होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।